गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस ज्ञान के सागर के समान है। इसमें ज्ञान की ऐसी गुण बातें लिखी हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए। मानस में ही तुलसीदास जी ने उन 14 प्रकार के व्यक्तियों के विषय में बताया है जो जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान हैं। रामचरितमानस के लंका कांड में 30वें दोहे में रावण और अंगद के बीच एक बहुत सुंदर संवाद है। उस संवाद में जब रावण अंगद को अपनी शक्ति के विषय में बताता है, तब अंगद उसे धिक्कारते हुए कहता है कि वो तो पहले ही मरे हुए के समान है। तब अंगद उसे उन 14 प्रकार के व्यक्तियों के विषय में बताते हैं जो कि मृत माने गए हैं। और आज इस वीडियो में हम उन्हीं 14 प्रकार के व्यक्तियों के विषय में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे साथ बोलें जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो कथा आरंभ करते हैं। हनुमान जी, अंगद और जामवंत जैसे कई विद्वान प्राण विद्या में पारंगत थे। श्री राम ने अंगद से कहा कि हे अंगद, रावण के द्वार जाओ, कुछ सुलह हो जाए, उनके और हमारे विचारों में एकता आ जाए। जाओ, तुम उनको शिक्षा दो। जब अंगद रावण की सभा में पहुंचे तो वहां नाना प्रकार के वैज्ञानिक भी विराजमान थे। दशानन ने कहा कि आओ, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? अंगद ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि श्री राम और तुम्हारे दोनों के विचारों में एकता आ जाए। तुम्हारे यहाँ संस्कृति के प्रसार में अभाव आ गया है। अब मैं उस अभाव को शांत करने आया हूँ। चरित्र की स्थापना करना राजा का कर्तव्य होता है। तुम्हारे राष्ट्र में चरित्रहीनता आ गई है। तुम्हारा राष्ट्र उत्तम प्रतीत नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। रावण ने कहा कि यह तो तुम्हारा विचार यथार्थ है, परंतु मेरे यहाँ क्या सूक्ष्मता है? इस पर अंगद बोले, तुम्हारे यहाँ चरित्र की सूक्ष्मता है। राजा के राष्ट्र में जब चरित्र नहीं होता तो संस्कृति का विनाश हो जाता है। संस्कृति का विनाश नहीं होना चाहिए, संस्कृति का उत्थान करना है। संस्कृति यही कहती है कि मानव के आचार व्यवहार को सुंदर बनाया जाए, महत्ता में लाया जाए, एक दूसरे की पुत्री की रक्षा होनी चाहिए। वह राजा के राष्ट्र की पद्धति कहलाती है। रावण ने पूछा, क्या मेरे राष्ट्र में विज्ञान नहीं? अंगद बोले कि हे रावण, तुम्हारे राष्ट्र में विज्ञान है, परंतु विज्ञान का क्या बनता है? एक मंगल की यात्रा कर रहा है, परंतु मंगल की यात्रा का क्या बनेगा जब तुम्हारे राष्ट्र में अग्निकांड हो रहे हैं? हे रावण, तुम सूर्य मंडल की यात्रा कर रहे हो, उस सूर्य की यात्रा करने से क्या बनेगा जब तुम्हारे राष्ट्र में एक कन्या का जीवन सुरक्षित नहीं? तुम्हारे राष्ट्र का क्या बनेगा? इस पर रावण ने कहा कि यह तुम क्या उच्चारण कर रहे हो? तुम अपने पिता की परंपरा शांत कर गए हो। अंगद ने कहा, कदापि नहीं, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे राष्ट्र और अयोध्या दोनों का समन्वय हो जाए। इस पर रावण मौन हो गया। नारायण तक बोले कि भगवान, इसको विचार आ जाए, यह दूत है, यह क्या कहता है? अंगद बोले, यदि भगवान राम से तुम अपने विचारों का समन्वय कर लोगे तो राम माता सीता को लेकर चले जाएंगे। रावण ने कहा कि यह क्या उच्चारण कर रहा है, मैं धृष्ट नहीं हूँ। इस पर अंगद बोले, यही धृष्टता है संसार में। किसी दूसरे की कन्या को हरण करके लाना एक महान धृष्टता है। तुम्हारी यह धृष्टता है कि राजा होकर भी परस्त्रीगामी बन गए हो। जो राजा किसी स्त्री का अपमान करता है, उस राजा के राष्ट्र में अग्निकांड हो जाते हैं। रावण ने कहा कि यह कटु उच्चारण कर रहा है। फिर अंगद ने कहा, मैं तुम्हें प्राण की एक क्रिया निश्चित कर रहा हूँ। यदि चरित्र की उज्ज्वलता है तो मेरा यह पग है। इस पग को यदि तुम एक क्षण भी अपने स्थान से दूर कर दोगे तो मैं उस समय में माता सीता को त्याग करके श्री राम को अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की और उनका शरीर विशाल एवं बलिष्ठ बन गया। राजसभा में एक भी ऐसा बलिष्ठ नहीं था जो उसके पग को एक क्षण भर भी अपनी स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पग जब एक क्षण भर दूर नहीं हुआ तो रावण उस समय स्वतः चला, परंतु रावण के आते ही अंगद ने कहा कि यह अधिराज है। अधिराजों से पग उठवाना सुंदर नहीं है। उन्होंने अपने पग को अपनी स्थली में नियुक्त कर दिया और कहा कि हे रावण, तुम्हारा मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि तुम श्री राम के चरणों को स्पर्श करो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। रावण इस पर मौन होकर अपने स्थल पर विराजमान हो गया और यहीं पर अंगद ने उन 14 प्रकार के व्यक्तियों के विषय में बताया जो कि मरे हुए के समान माने गए हैं। ज्यों अस करो तदपि ना बढ़ाई, मुहि बंधे नहीं कछु मनुसाई,
कौल काम्बस कृपिन बिमोड़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अगखानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन से ऐसे 14 प्रकार के व्यक्ति हैं। तो आइए जानते हैं कि इस चौपाई में ऐसे कौन से 14 दुर्गुण बताए गए हैं जिसमें से एक भी व्यक्ति के भीतर होने पर वह मृतक के समान माना जाता है। नंबर 1, वाम मार्गी। ऐसा व्यक्ति जो सारी दुनिया से उल्टा चले और जो हर चीज में कमी निकालता हो, जो परंपराओं और समाज के नियम को ना मानता हो और केवल अपनी ही करता हो। नंबर 2, कामी। ऐसा व्यक्ति जो सदा काम वासना के अधीन रहता हो, जैसे रावण ने काम के वश में होकर माता सीता का हरण कर लिया। नंबर 3, कंजूस। कृपण व्यक्ति जो केवल धन संचय में लगा रहता हो, जो व्यक्ति लोक कल्याण के लिए दान देने से बचे और सारा धन केवल स्वयं के लिए ही सहेज कर रखे। नंबर 4, अत्यंत मूढ़। ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख हो और सही और गलत के बीच में अंतर ना कर सके, जिसके पास अपना विवेक ना हो और जो बिना सोचे समझे ना करने योग्य भी कार्य करे, जैसे रावण ने हित अहित का विचार किए बिना ही माता सीता का हरण कर लिया। नंबर 5, अत्यंत दरिद्र। दरिद्रता को भी शास्त्रों में श्राप माना गया है। ऐसा व्यक्ति जो अत्यंत दरिद्र हो वो भी मृत ही है। इसका वास्तविक अर्थ है कि जो दरिद्र हो उसे दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही कठिन जीवन जी रहा है। यथा संभव उसकी सहायता करनी चाहिए। नंबर 6, कलंकित। ऐसा व्यक्ति जो अपने कार्यों के कारण बदनाम हो, जो घर समाज और राष्ट्र में कुख्यात हो, वो भी मरे हुए के समान ही है, क्योंकि कोई भी उसका सम्मान नहीं करता। नंबर 7, अत्यंत वृद्ध। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मरे हुए के समान है, किंतु वो अक्षम और दूसरों पर आश्रित हो जाता है। उसकी शक्ति और बुद्धि दोनों अक्षम हो जाते हैं और परिवार वाले भी उसके मृत्यु की कामना करते हैं ताकि उसे उस कष्ट से मुक्ति मिल सके। नंबर 8, सदा का रोगी। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहता हो, वो भी मरे हुए के ही समान है। सदा व्याधि से घिरा व्यक्ति कभी जीवन का कोई आनंद नहीं उठा सकता और स्वयं ही मुक्ति की कामना करने लगता है। नंबर 9, सदा का क्रोधी। सदैव क्रोध में रहने वाले की मति भ्रष्ट हो जाती है और वो सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता। छोटी छोटी बात पर क्रोधित होने वाला व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं रहता और उसका मन कभी भी उसके वश में नहीं रहता। वो दूसरों से अधिक स्वयं का हित करता है। नंबर 10, विष्णु विमुख। जो व्यक्ति श्रीहरि से विमुख रखता हो उसके जीवन का भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि श्रीहरि ही भवसागर से तारने वाले हैं। विष्णु द्रोही का कभी भी हित नहीं हो सकता और संसार में कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। जिस प्रकार विष्णु द्रोही होने के कारण रावण भी अंततः मृत्यु को ही प्राप्त हुआ। नंबर 11, वेद और संतों का विरोधी। जो व्यक्ति वेदों और संतों का अपमान करता है उसका भी कल्याण नहीं हो सकता। वेद और संत दोनों समाज को सही मार्ग में ले जाने वाले हैं और उसका विरोध कर कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। नंबर 12, केवल अपना ही पोषण करने वाला। ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन का लक्ष्य केवल अपने ही शरीर का पोषण करना हो, उसके जीवन का भी कोई मूल्य नहीं है। ऐसे व्यक्ति सदैव सोचते हैं कि हर चीज पहले उन्हें ही मिल जाए। वे कभी भी किसी का कल्याण नहीं कर सकते और ना ही कभी उनका कल्याण हो सकता है। नंबर 13, परनिंदक। जो सदैव दूसरों की निंदा करता हो उसका कोई भविष्य नहीं होता। ऐसे व्यक्ति सदैव दूसरों में दोष देखते हैं और स्वयं के दोषों को समझकर उसका निवारण करने में असमर्थ रहते हैं। नंबर 14, पाप की खान। जो व्यक्ति सदैव पाप कर्म में लिप्त रहता हो और पाप के कर्म से अपने परिवार का पालन करता हो, वो भी कभी सुखी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने श्रम से कमाए गए धन से अपना और अपने परिवार का पोषण ना करता हो, वो भी मृत ही है। तो इन सभी अवगुणों को अपने अंदर आने से रोकें और साथ ही प्रभु का नाम जपें और उनके दिखाए हुए मार्ग पर ही चलें। और एक बार पुनः बोलें, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।
भगवान से जुड़े रहस्य, लोक कथाएं और सच जाने तेरे मेरे राम ऐप पर। भगवान के सच्चे भक्तों के लिए प्रभु से सदैव जुड़े रहें। भक्तों के लिए राम का नाम सर्वप्रथम और तेरे मेरे राम ऐप के लिए राम के भक्त सर्वप्रथम। पूजा विधि, आरती संग्रहालय और भक्ति से जुड़े सभी बातों का समागम। तेरे मेरे राम ऐप डाउनलोड करें और प्रभु से जुड़ाव महसूस करें।